अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी से वज़न कैसे कम किया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्चेस इस चीज़ को साबित करती हैं कि कॉफ़ी हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। 2018 में एक रिसर्च की गई जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कराया गया और दूसरे ग्रुप को नहीं कराया गया। तो जिस ग्रुप को कॉफ़ी का इस्तेमाल कराया गया था उनमें वेट लॉस ज़्यादा देखा गया एज़ कम्पेयर टू उस ग्रुप के जिन्होंने कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं किया। अब कॉफ़ी वेट लॉस कराती कैसे है? सबसे पहले तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो वेट लॉस खुद ही बेहतर तरीके से हो जाता है। हम में से अक्सर लोगों का यही तो मसला है, हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि हम जो मर्जी कर लें हमारा वेट लॉस वैसे नहीं होता जैसे दूसरे लोगों का हो जाता है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर आता है जिसकी वजह से ये वेट लॉस कराती है वो है हंगर सप्रेसेंट। ये बहुत अच्छा हंगर सप्रेसेंट है। अगर आपको बेवक्त की भूख लगती है तो उसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान अक्सर 3-4 बजे हमें हो रहा होता है भाई कुछ खाने को मिल जाए, कुछ थोड़ा बहुत हम खा लें। या जैसे मेरी अगर बात करें तो एक कंसल्टेशन और दूसरी कंसल्टेशन के दरमियान अगर मुझे 15-20 मिनट मिल गए फिर मुझे हो रहा होता है मैं अब कुछ खा लूँ, अगर मुझे टाइम मिला ही है तो कुछ खा लूँ। तो ऐसे केस में कॉफ़ी बहुत अच्छी एक स्नैक भी है और बहुत अच्छा हंगर सप्रेसेंट भी है। आपकी हंगर को भी कम कर देगा और आपको बेवक्त भूख का एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव भी मिल जाएगा। बजाय इसके कि आप कुछ उल्टा सीधा खाएं, बजाय इसके कि आप कुछ ऑर्डर करके खाएं या बजाय इसके कुकीज़ या बिस्किट्स की तरफ आप जाएं, कॉफ़ी का इस्तेमाल आपका BMR भी बढ़ाएगा, हंगर भी सप्रेस करेगा और हेल्दी स्नैक भी है। अब जिन लोगों को चाय की एडिक्शन है, जो लोग कहते हैं कि हम चाय नहीं छोड़ सकते और चाय के अंदर डलता है दूध, जितना मर्जी आप लोग उसको दूध को कम कर लें, चाय ने वेट गेन कराना ही कराना है। मिल्क के अंदर नेचुरल शुगर है लैक्टोज। बहुत सारे तो न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे डाइटिशियंस, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं दूध को मुकम्मल तौर पे छोड़ देना चाहिए। मैं इस चीज़ को, मेरा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। मैं कहती हूँ दूध का इस्तेमाल करें, चाय का इस्तेमाल कम से कम करें। मैं चाय छुड़वाती नहीं हूँ मगर मैं कहती हूँ चाय का इस्तेमाल कम से कम करें और कम दूध वाली चाय का इस्तेमाल करें। मगर फिर भी दूध उसके अंदर है, अगर आप उसको ब्लैक कॉफ़ी से रिप्लेस कर लेते हैं तो वो वेट लॉस कराएगा। चाय जो है वो आपकी कैलोरीज में एडजस्ट होनी होती है। मतलब अगर आप 1200 कैलोरीज ले रहे हैं, उसमें अगर आप 2-3 कप चाय के पी रहे हैं तो वो कैलोरीज कहीं ना कहीं उस 1200 कैलोरीज में एडजस्ट होंगी। मगर कॉफ़ी अगर आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो 0 कैलोरीज में जाता है। आपको कैलोरीज अपनी फ्रूट से या वेजिटेबल से या किसी हेल्दी स्नैक से कट डाउन नहीं करनी पड़ती। तो चाय का इस्तेमाल कहीं ना कहीं, चाय जितना कम दूध है उसके अंदर, चाय का इस्तेमाल वेट गेन कराता है, कॉफ़ी का इस्तेमाल वेट लॉस कराता है। तो कैफ़ीन का कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग कैफ़ीन एडिक्टेड हैं, जो लोग कहते हैं हम तो चाय छोड़ ही नहीं सकते, आहिस्ता आहिस्ता, रातों रात आप स्विच नहीं कर सकते, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करें कि आप चाय छोड़कर ब्लैक कॉफ़ी पे स्विच करें। इसका जो कैफ़ीन कंटेंट है वो भी आपका वेट लॉस होने में इसलिए डायरेक्ट हेल्प नहीं करता, इसलिए हेल्प करता है कि वो आपकी चाय और दूसरी बेवरेजेस जिनके अंदर दूध मिला हुआ है उसका इस्तेमाल कम करा देता है। अब आपको पता है चाय का इस्तेमाल या कॉफ़ी का इस्तेमाल वेट गेन भी करा सकता है। कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर जिस तरह हम लोग करते हैं जी, उसके कॉफ़ी ली, उसके अंदर दूध डाल दिया, फिर आइसक्रीम डाल दी, कोल्ड कॉफ़ी बना बना के पीना शुरू कर दी, वो कॉफ़ी वेट लॉस तो कराएगी नहीं, वेट गेन बहुत ज़्यादा करा देगी। तो कॉफ़ी का गलत इस्तेमाल वेट गेन करा सकता है। कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर आपने वेट लॉस में करना है तो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है, उसमें दूध डाल दिया तो फिर वो वेट लॉस नहीं करा रही, वो कहीं ना कहीं आपकी हंगर को सप्रेस कर देगी, वो कहीं ना कहीं आपकी चाय की या कैफीन की क्रेविंग को रोक देगी, लेकिन वो वेट लॉस नहीं कराएगी। 1 चम्मच भी इसके अंदर दूध आ गया तो फिर वो वेट लॉस वाली कॉफ़ी नहीं रही। अगली जो तुम्हारे पास चीज़ आती है वो आती है कि कॉफ़ी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सुबह उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक जो लोग कॉफ़ी लेते हैं उन्हें इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, स्टमक आपका बिल्कुल खाली है, उस पर आप इतनी कैफ़ीन बॉडी को दे रहे हैं, इतनी कैफ़ीन आप उस स्टमक को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टमक की हेल्थ जो है वो इससे ख़राब होती है। पहली चीज़, खाने के साथ जैसे हम लोग नाश्ते के बिल्कुल साथ कॉफ़ी ले लेते हैं वो भी बिल्कुल गलत है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा जी इस चीज़ को देखा गया है कि अगर आप नाश्ते में ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं आपकी हंगर बहुत सप्रेस हो जाती है और आप कम खाते हैं, लेकिन फिर भी ये आइडियल चीज़ नहीं है। आपने बिल्कुल नाश्ते के साथ या नाश्ते के बिल्कुल पहले हाफ एन आवर का आपने वक्फा देना है। एम्प्टी स्टमक कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। नाश्ते के कम से कम 1 घंटे के बाद, कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। खाने के बिल्कुल साथ करेंगे तो वही चाय वाली बात कि ये न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बाइंड करके उनकी एब्जॉर्प्शन को रोक देगी। अब
इसके नुकसानात हमने देख लिए कि ये न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को रोकती है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वेट गेन भी करा देती है। अब हम देख लेते हैं कि इसको इस्तेमाल जो है वो हमने करना कैसे है, कितना इस्तेमाल करना है। दिन में 3 कप एक चाय के चम्मच कॉफ़ी के साथ बहुत हैं। एक चाय के चम्मच कॉफ़ी के साथ दिन में 3 कप बहुत हैं। और इन केस अगर आप इसको मीठा करके पीना चाहते हैं तो आप इसके अंदर स्टीविया इस्तेमाल कर लें, किसी भी अच्छे ब्रांड की, जैसे चिल्टन प्योर की स्टीविया का इस्तेमाल कर लें, ग्रीन शुगर का इस्तेमाल कर लें। कोई और मीठा स्पेशली शुगर का, शक्कर का, दूध का इसमें इस्तेमाल हरगिज़ तौर पे नहीं करना। स्टीविया डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है, दूध डाल के, शक्कर डाल के इसका इस्तेमाल हरगिज़ तौर पे नहीं करना, शहद डाल के भी नहीं करना। एक और बहुत ज़्यादा चीज़ आजकल कॉमन हुई हुई है, टिकटॉक से बहुत ज़्यादा चली, वो थी कॉफ़ी के अंदर लेमन डाल के। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि कॉफ़ी के अंदर लेमन डाल के इस्तेमाल करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेमन के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो फ़ैट को बर्न करता है, कॉफ़ी आपके बीएमआर को बढ़ाती है, तो इसका इस्तेमाल आपको हेल्प कर सकता है। कोई ये सोचे कि वो पूरे दिन में 3, 4, 5, 6 कप लेमन कॉफ़ी का पीता रहेगा और साथ में जो दिल करेगा वो खाएगा, तो इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। खाने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको टाइम अगर बताऊं तो तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब, शाम को 3-4 बजे के करीब और 7-8 बजे के करीब। जिन लोगों को नींद का मसला है, जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को स्ट्रेस एंजाइटी का मसला है, वो कॉफ़ी का इस्तेमाल वेट लॉस के लिए ना करें। वो डिफरेंट, जैसे लेवेंडर टी हो गई, हिबिस्कस टी हो गई, इनका इस्तेमाल वेट लॉस के लिए कर लें। उनके लिए फिर ब्लैक कॉफ़ी नहीं है, क्योंकि ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। शुक्रिया।